ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के हमारे इस वीडियो में ये जो पूरा हमारे लिए वीक था, ये कैसा रहा। इस वीक में काफी कुछ हमें सीखने को मिला। काफी सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हमने फेस किए। तो उसी हिसाब से इस पूरे वीक का ब्रेकडाउन, पूरे वीक का एनालिसिस है, वो आज के इस सिंगल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। काफी एक लंबे टाइम के बाद ये वीक है वो मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा है। काफी टाइम से मार्केट में बियर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे थे, मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग में आ रहा था। यहाँ पे इस तरीके की वीकली कैंडल ये बनी हुई है बैंक निफ्टी के इंडेक्स में, और मार्केट में लगभग 5 to 5.5% का रिकवरी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में भी देखोगे और सेंसेक्स में भी अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा कैंडल है वो हमें वीकली चार्ट पे दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से मार्केट में सेलिंग हो रही थी, और यहाँ पे ये वाला कैंडल है वो इस वीक का बना हुआ है। तो निफ्टी 50 में भी मार्केट 4 to 4.5% तक यहाँ पे बढ़ोतरी मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। पर हम लोग देखो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, हमें इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता है। हमें मार्केट में चाहिए वॉलेटिलिटी। तो इस वीक में मार्केट वन डायरेक्शनली ऊपर जा रहा है, और काफी सारे ट्रेडर से जिनसे मेरी बात हो रही है, फिर भी देखो मार्केट में साइकोलॉजी की वजह से, फियर की वजह से हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन है वो इस वीक में नहीं कर पाए। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब सबको क्या है कि रिट्रेसमेंट का वेट है, कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो जाए तो हम बाय कर लें, पर मार्केट बिना रिट्रेसमेंट किए कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर भागते हुए जा रहा है। तो ये पूरे वीक का हम एनालिसिस आज के इस वीडियो में करेंगे कि ये वीक में हमारे ट्रेडिंग कैसे थे, हमने ट्रेड है उनको कैसे प्लान किया, कहाँ पे हमसे छोटी मोटी गड़बड़ हुई, फिर उनको ओवरकम कैसे किया, वो सब कुछ इस वीक में ही हुआ है। तो आगे इस वीडियो को देखो, मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूं उससे पहले बस 1 मिनट का मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना चाहता हूं मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में। पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो डिजाइन करके रखा हुआ है। ये प्रोग्राम देखो लगभग 4 वीक का होता है, पूरे मंथ ये प्रोग्राम है वो चलता है, जिसमें लाइव गूगल मीट के थ्रू मैं आप लोगों की जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता हूँ, आपको उस तरीके से गाइड करने की यहाँ पे कोशिश है वो की जाती है। इसमें लाइव ट्रेडिंग सेशंस भी होते हैं, आपके जो डेली जो आप ट्रेड करते हो उनका आपको रिव्यू भी किया जाता है। आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए ये सब भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जाए, अब आपको पता है कि मार्केट में हमें काम करना है तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पर ये डिसिप्लिन आएगा कैसे, तो ये रास्ता मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इवनिंग में ये सारी क्लासेस वगैरह होती है। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो भी ये लाइव गूगल मीट वगैरह मैं आप लोगों के साथ लेता हूँ, यहाँ पे हमारा जो भी डिस्कशन होता है, इसके रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। प्रीमियम यहाँ पे जो ट्रेडिंग जर्नल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। इसके अलावा काफी लिमिटेड सीट मैं इस प्रोग्राम में रखता हूँ ताकि आप लोगों से पर्सनल इंटरेक्शन है वो हो पाए, 1 to 1 इंटरेक्शन है वो हो पाए। तो पूरे मंथ में 4 वीक में कम से कम हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर से 2 बार मैं पर्सनली बात है वो करता हूँ। लगभग 30 मिनट 40 मिनट तक ये हमारा कन्वर्सेशन है वो चलता है। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है इनकी ड्यूरेशन रहती है 1.5 आवर्स। तो इसमें कोई स्ट्रेटेजी पे मैं फोकस नहीं करता हूँ, स्ट्रेटेजी तो मेरे पास जो एसएल हंटिंग है तो वो तो ये लाइव ट्रेड वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूँ। पर मार्केट में स्ट्रेटेजी ही इनफ नहीं है। 80% आपकी जो सक्सेस होती है, अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा बना पा रहे हो तो उसमें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप कर सकते हो, तो वो सब कुछ इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग अगर इस मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में ज्यादा आपको डिटेल चाहिए, आप इसमें इनरोल करना चाहते हो अभी अपकमिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, तो रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करो, वहां पे मेरे टीममेट आपको बताएंगे कैसे आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बाकी पूरी जो डिटेल्स है इस प्रोग्राम के बारे में आपको प्रोवाइड है वो वहां पे कर दी जाएगी। थैंक यू। वो अभी चलो हमारी ट्रेड का रिव्यू करना हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें मंडे के दिन का चार्ट है वो बैंक निफ्टी का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस दिन हमने मार्केट में बाई किया हुआ था। अब हमने मार्केट में बाई क्यों किया था, चलो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे प्रीवियस वीक के वीडियो को आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने अगर मेरे को फॉलो किया होगा तो मैंने आप लोगों को एक चीज समझा के रखी थी कि मार्केट में देखो बाइंग साइड में जा तो रहा है पर ऊपर से रिजेक्शन आ जाता है। तो ये रिजेक्शन जस्ट हो सकता है कि साइकोलॉजी चेंज करने के लिए हो, और मार्केट जिस तरीके से यहाँ पे खुद को होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट में रिजेक्शन तो आ रहे हैं, पर यहाँ पे प्राइस एक्शन में देखो पहले बायर वगैरह को निकाल चुका है, फिर ब्रेकआउट के बाद अगर कोई बायर काम करता है उसको वापस मार्केट निकाल देता है, फिर मार्केट वापस एक ब्रेकआउट देगा, फिर वापस रिजेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे वीकेंड वगैरह भी है,
तो ज्यादा लोग क्या है कि बाइंग साइड की पोजीशन होल्ड करके नहीं जाते, और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर लो, हायर लो, हायर लो, इस तरीके का प्राइस एक्शन भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको मंडे के चार्ट में समझाई थी कि मार्केट में देखो, अगर बायर बैठा हुआ है, ऑपरेटर अगर बाइंग साइड में बैठा हुआ है, तो मार्केट क्या होगा कि गैप अप ओपन होगा, और गैप अप है वो कम से कम हमें 200 के लेवल के ऊपर दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट 200 के लेवल के नीचे हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि बाकी लोग भी क्लोजिंग प्राइस और 48,000 के लेवल को देख के बाय वगैरह करने की कोशिश करेंगे, और रिटेलर के अगर यहाँ पे एसएल अवेलेबल हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट है वो यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करके रखी थी कि मार्केट में ये जो रिजेक्शन आ रहा है, ये हाई निकलने के बाद 200 के लेवल के ऊपर जाने के बाद बायर वगैरह ने यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश की होगी, पर मार्केट में इस तरीके के रिजेक्शन को देखो, बायर यहाँ से चला जाता है, और अब मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद बायर का एसएल हमें सिर्फ और सिर्फ 48,000 के लेवल के नीचे दिखाई दे रहा है। सेलर डायरेक्टली अब क्या हो चुका है, ट्रैप हो चुका है। अब ये सेलर में अगर स्ट्रेंथ है, तो वो मार्केट में डायरेक्ट यहाँ से रिजेक्शन दिलवाएगा। रिजेक्शन नहीं दिलवाएगा, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, तो हम डायरेक्ट मार्केट में क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। वजह मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बायर का एसएल सिर्फ यहाँ पे है, बाय अब यहाँ पे किसी ने कर नहीं रखा है, सेलर डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। मार्केट में जो रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको निकाल दिया है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, बाय कर लिया था। मार्केट में हमने बाय किया, मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट भी हमें इस दिन बना के दिया हुआ है। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट नजर आया, बुक नहीं हो पाया, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, वापस नीचे आया, कोस्ट टू कोस्ट आया, पर जब मार्केट वापस ऊपर गया, तो यहाँ कहीं पे हमने हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो कर ली, मार्केट ने एक अच्छा प्रॉफिट है वो हमें इस दिन बना के दिया। चलो ठीक है, बाइंग साइड में हमने काम कर लिया। कहीं ना कहीं पे हमें ये भी पता चल चुका है कि मार्केट में देखो, अच्छा यहाँ पे ऑपरेटर लेवल की जो बाइंग है वो हो रखी है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट पूरी तरीके से इस तरीके से साइडवेज है, नीचे ज्यादा बायर के कोई एसएल है नहीं। 500 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मार्केट अगर साइडवेज बिहेवियर शो करेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेलर है वो मार्केट में ट्रैप हो सकता है। आसपास बायर के कोई एसएल है नहीं, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल गैप अप को देख के, जैसे यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ही होल्ड कर लिया, तो ये साइकोलॉजी के साथ अगर मार्केट ये 500 के लेवल के आसपास अगर ओपन हो गया, तो यहाँ पे भी बाकी लोग क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में तो देखो बात हमारी बनेगी नहीं। मार्केट में थोड़ा सा अगर ज्यादा हमें गैप अप दिखाई देगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी सेल करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने इंट्राडे में यहाँ पे सेल किया था, जो पोजिशनली होल्ड करके चले गए, इवन पोजिशनली काफी टाइम से जो लोग सेल करके बैठे हुए हैं, वो लोग अब क्या होंगे, वो ट्रेडर अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ट्रैप हो जाएंगे। आसपास बायर का कोई एसएल है नहीं, बायर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अब यहाँ से अगर रिजेक्शन भी आएगा, तो 500 के लेवल के नीचे आते ही वो अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएगा, और अगर वो प्रॉफिट बुक करेगा, एसएल अपना देगा नहीं, तो मार्केट में देखो, सेलिंग में कोई फायदा है वो ऑपरेटर को मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ये जो सेलर है, पोजिशनली जो सेलर बैठे हुए हैं, उन सबको हंट करते हुए अब डायरेक्टली क्या होने वाला है, ऊपर जाने वाला है। तो देखो, मार्केट इतना सिंपल है नहीं। मार्केट में आता तो सब लोगों को सब कुछ है, आपको भी एसएल हंटिंग के बारे में सब कुछ पता होगा, सारे सेटअप इसके पता होंगे, पर फिर भी हम मार्केट में क्या कंसिस्टेंटली पैसा बना पा रहे हैं, नहीं बना पाते। उसकी वजह क्या है कि अगर हमारा प्लानिंग वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया, जैसे मैंने प्लान करके रखा था कि हमें यहाँ पे बाय करना है, तो हम धीरे धीरे क्या होगा, कहीं ना कहीं पे एग्जीक्यूशन में डिले करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट जब आ गया, तो मैं अब खुद से अपने रूल बना रहा हूँ कि मार्केट अगर इस वीक के नीचे जाएगा तो ही मैं बाय करूंगा। तो इस तरीके के जो मतलब रूल है वो हम बना नहीं सकते हैं। मार्केट में जब हमें क्या है कि डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर ट्रैप हुआ है, मार्केट ने अच्छी ओपनिंग भी दे दी है, तो फिर क्या है कि हम प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे अब आपको क्या होगा, एक जगह पे रिस्क लेके बाइंग साइड में काम है वो करना पड़ेगा, चाहे वो आप यहाँ पे कर लो, चाहे हाई निकलने की बात कर लो। हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट है वो ये लो को निकालेगा तो मैं बाय कर लूंगा, या फिर कुछ और कर लूंगा। चलो, आपको अगर वो करना भी है तो फिर आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आपको लगे कि मार्केट में देखो डायरेक्ट एसएल मिल रहे हैं, मार्केट में अपोजिट पार्टी डायरेक्ट ट्रैप हो रखी है, तो वहां पे हमें एग्जीक्यूशन करना चाहिए। पर काफी सारे थॉट वगैरह चलने लगे माइंड में मेरे, और उसी वजह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन मैं कर नहीं पाया। तो इस दिन क्या हुआ कि मैं वेट करते रह गया, मार्केट में बाइंग करने की हिम्मत हो नहीं रही थी, पर मार्केट जा ऊपर ही रहे, वो हमें दिख ही रहे। यहाँ कहीं पे एक बार मैंने सेल करने की कोशिश की, मार्केट जब कोस्ट टू कोस्ट था, छोटा मोटा जब हमें प्रॉफिट लॉस दिखा रहा था,
तो एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि ये जो पोजीशन है वो मैंने फियर की वजह से बनाई हुई है यहाँ पे। हो सकता है कि फियर की वजह से बनाई हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मैंने अपना कोई ज्यादा सेटअप वगैरह नहीं देखा है। मैंने ये देखा है कि 49,000 के लेवल का ब्रेकआउट वगैरह मार्केट दे चुका है तो अब नीचे आ जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। जब हमें पता है कि मार्केट में ऑपरेटर है वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा हुआ है, बाइंग साइड में बैठा हुआ है। अगर हमें बाइंग करने की हिम्मत नहीं हो रही है या फिर हमारे बाइंग करने का सेटअप मार्केट में नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेल कर लेना चाहिए। आप भी इस चीज को समझो। मार्केट चलो ऊपर बढ़ते जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर क्यों बढ़ रहा है। आप बाय करना चाहते थे पर आपको बाय करने का मौका मार्केट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट कहीं पे पॉज ले ले तो वहां पे हम सेल कर लें। अगर ऐसा हम करेंगे तो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में हम बैठ जाएंगे और वहां पे हमारे एसएल है वो हंट होना बिल्कुल तय होता है। तो यहाँ पे जो भी है, जैसे ही मुझे रियलाइजेशन हुआ तो हमने छोटे मोटे लॉस 400 500 600 रुपए के लॉस के अंदर अंदर हमारी पोजीशन यहाँ से एग्जिट की, और उस दिन दूसरा कोई ट्रेड है वो हमने नहीं किया। अब इस दिन मार्केट कैसा चार्ट बना रहा है, यहाँ पे देखो। जो भी सेल वगैरह करके बैठे हुए थे, इवन यहाँ पे जब मार्केट पोज ले रहा है तो हो सकता है काफी लोगों ने ये साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर एसएल रख के सेल करने की कोशिश की होगी, पर मार्केट देखो उनको भी हंट कर चुका है। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्विक अपसाइड का मूव है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का ये जो ऊपर चलता हुआ मूव है ना, यहाँ पे कोई लोग बाय नहीं कर पाते हैं। ये जस्ट क्या होते हैं, एसएल हंट होते हैं। यहाँ पे कोई पोजीशन है वो बना नहीं पाता है। आप खुद सोच के देखो कि मार्केट इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो क्या आप पोजीशन बनाओगे? और पोजीशन बना लोगे, मान लो आपने यहाँ कहीं पे बाय किया है और मार्केट अचानक से आपको प्रॉफिट दे देगा, तो फिर आप यहाँ पे बैठे क्यों रहोगे? आपको लग रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली 2-3 दिन से इस तरीके से ऊपर भाग रहा है और पता नहीं कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पे कभी भी रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है, कभी भी गैप डाउन ओपन हो सकता है, हम ट्रैप हो जाएंगे। तो उसी वजह से हम क्या करते हैं, या तो मार्केट में बाय कर नहीं पाते, या फिर बाय कर लेते हैं तो हम हमारी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो चार्ट अब बना हुआ है इसको मैंने कैसे एनालिसिस किया हुआ है। देखो मार्केट अचानक से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है वो स्टार्ट हो चुका है मार्केट में, कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हमें बाइंग वगैरह देखने को मिल सकती है। बाकी देखो यहाँ पे अब प्लान कैसे बनेंगे हमारे, कि अगर मार्केट में छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाए तो हम क्या कर लेंगे, सेल कर लेंगे। सेल क्यों कर लेंगे? क्योंकि छोटे मोटे गैप अप के केस में सब लोग क्या करेंगे, उनको एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा क्लोजिंग प्राइस का। तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपना एसएल रख के वो अब ट्राई करेंगे बाय वगैरह करने की। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि मार्केट सेलर को इनवाइट करने के लिए, आसपास के बायर अगर कोई बैठा है तो उसके प्रॉफिट बुक करवाने के लिए, इंट्राडे में जो काम कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी चेंज करने के लिए एक बार क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे आ सकता है। तो ये काम सेम कहाँ पे हुआ है, निफ्टी 50 में। वो क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया भी था क्योंकि वो थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। पर हम काम कहाँ पे करते हैं, निफ्टी बैंक में। फ्लैट के केस में हमारा मतलब प्लान ये था यहाँ पे कि देखो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा कि लोगों में बाय करने की हिम्मत तो नहीं होगी, पर वो यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि मार्केट में हमें टॉप पे सेल करने का मौका मिल रहा है, सेल कर लेते हैं। और वो अगर सेल करेंगे तो मार्केट क्या होगा, डायरेक्टली बाइंग में यहाँ पे निकल जाएगा, क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई बायर के एसएल है नहीं। जो अच्छे बायर हैं वो यहाँ कहीं पे बाय करके बैठे हुए हैं और वो 49,000 के लेवल के नीचे ही अपना एसएल देने वाले हैं। आसपास के बायर हैं वो इस तरीके के प्राइस एक्शन वगैरह को देख के डर के निकल जाएंगे और ज्यादा यहाँ पे पोजीशन वगैरह होल्ड हुई नहीं है, उसका लॉजिक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा बाइंग साइड में प्लान था, पर मार्केट में वही है कि अचानक से अब हमने क्या है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। मेरा मानना था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो वो 500 के लेवल के नीचे इसे होल्ड करे, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तब जाके हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। पर मार्केट ने देखो यहाँ पे पहले ही क्या कर दिया, 500 के लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। तो मेरा माइंड कहीं ना कहीं पे अब अपोजिट चलना स्टार्ट कर दिया, यहाँ कहीं पे हमने सेल किया। मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी था, पर मार्केट हमारे अगेंस्ट में चला गया और यहाँ पे हमें मार्केट में लॉस है वो लेना पड़ा। तो यहाँ पे देखो मार्केट में काम कैसे होता है, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। समझो कि प्लानिंग तो हम सही कर रहे हैं, पिछले 2-3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली हम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट है वो बाइंग में जा भी रहा है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि हम एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। और यहाँ पे क्या है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन वगैरह देख के मार्केट में कंफ्यूजन होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि हमने एज्यूम करके रखा कि मार्केट 500 के लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर हम मार्केट से इस तरीके की जो चीजें हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन को एज्यूम नहीं कर सकते। अगर फ्लैट के केस में हमें पता है कि आसपास बायर के एसएल है नहीं, ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, मार्केट प्राइस एक्शन भी वैसे बना के दे रहा है, तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड में ही काम करना चाहिए, कोशिश हमें यही करनी चाहिए। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, प्लानिंग वगैरह हमारी ठीक थी, पर मार्केट देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऊपर चला गया और कहीं ना कहीं पे 50,000 के लेवल के नीचे यहाँ पे आके होल्ड करना है वो उसने स्टार्ट कर दिया।
अब एक चीज मुझे समझ में आ गई, देखो अब मार्केट में देखो हम प्लान कैसे बनाते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। अब हमने एक चीज समझ में क्या आ गई, एक तो ये है कि 2 दिन से मार्केट में हम पोजीशन बना नहीं पा रहे हैं, जैसा हम प्लान कर रहे हैं प्लान का एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा है। यानी कि मार्केट में हमें कोई ना कोई फियर है, कोई ना कोई हेजिटेशन है, क्योंकि मार्केट अब कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि वो फियर हो कि मार्केट यहाँ से तो और ज्यादा ऊपर क्या ही जाएगा, हो सकता है हमारा एनालिसिस गलत हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब दिक्कत मार्केट में होने लग गई थी। पर यहाँ पे जब मैंने इस दिन के लिए प्लान मेरा बना के रखा था, तो यहाँ पे प्लानिंग एक सिंपल सी थी कि मार्केट देखो अगर यहाँ पे भी क्या होगा कि गैप अप वगैरह ओपन हो गया, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, बाय ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह देखो ज्यादा लोग वापस कर नहीं पाएंगे। किसी ने सेल करने की कोशिश की है तो उसका एसएल हमें कहाँ पे मिल जाएगा, 50,000 के लेवल के ऊपर मिल जाएगा। और बायर वगैरह क्या है कि अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो बुक कहाँ पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 के लेवल के नीचे करेंगे। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, उस केस में हो सकता है कि हमें सेल वगैरह करने का मौका मिल जाएगा, पर वो उसी कंडीशन में करेंगे जब मार्केट 500 के लेवल के नीचे चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट में अगर रिकवरी हो जाए या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो ये जो 50,000 के लेवल के आसपास, क्योंकि 50,000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है। 000 वाले इस तरीके के बाकी नंबर भी हैं, जैसे 47,000 भी है, पर उससे भी बड़ा कौन है, 50,000। ये और ज्यादा ट्रिगर करता है लोगों को। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने सेल करने की कोशिश की होगी, सेल करने की कोशिश की है, तो मार्केट अब यहाँ पे क्या है, वापस बाइंग में जा सकता है। और इस दिन एक और चीज है, फिर हमने वेट किया, यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन को बना लिया था बाइंग साइड में। मार्केट में यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आया, फिर मार्केट साइडवेज दिख रहा था, तो इस पोजीशन से हमने क्या किया, कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे एग्जिट है वो लिया हुआ है। पर एटलीस्ट हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग इस दिन हम यहाँ पे, जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पोजीशन को एग्जीक्यूट कर पाए। अब यहाँ पे जब ये वाला चार्ट बन जाता है कि चलो 50,000 के लेवल को देख के मार्केट में यहाँ पे कोई अगर सेल कर रहा था, तो मार्केट ने देखो अब उसको यहाँ पे टारगेट कर दिया है। तो अब आगे के दिन कैसे काम किया जा सकता है? अब एक चीज हमें पता चल रही है कि मार्केट इतने दिनों से ऊपर चल रहा है, तो हमें ये नहीं देखना है कि मार्केट गिरेगा कहाँ से। अब ज्यादातर ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या बन जाती है कि मार्केट यार इतने दिनों से ऊपर जा रहा है, 50,000 के लेवल से गिरे, 50,200 के लेवल से गिर जाए, इस तरीके की साइकोलॉजी बन जाती है। तो यहाँ पे अब हमें काम कैसे करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आई कि यहाँ से मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने की वजह क्या है? क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर मार्केट आके ऐसे रुकता है, तो आपको पता है कि ब्रेकडाउन होना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं हुआ। उसकी वजह एक ही है। सबसे पहली वजह तो ये है कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे किसी के एसएल है नहीं। अगर एसएल होते तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो दे देता। दूसरी चीज ये है कि मार्केट अगर यहां से रिवर्स करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे पैसा मार्केट में कौन लगा सकता है, ऑपरेटर बाइंग साइड में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस लगाया ऑपरेटर की पोजीशन के आसपास, सॉरी स्पॉट लगा के रखा। यहाँ पे हमारा प्लान सिंपल हो गया। देखो, यहाँ पे किसी ने बाय करके रखा होगा। जो रैंडम बायर थे वो देखो अब मार्केट में काम कर नहीं पा रहे हैं, करते हैं तो 50,000 के लेवल के ब्रेकआउट वगैरह के बाद वो अपना प्रॉफिट बुक करके चले भी गए होंगे। यहाँ पे अगर ऑपरेटर लेवल की बाइंग हुई है, कोई अच्छे बायर यहाँ पे बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, तो वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट था, ये हमारा स्पोर्ट, ये काफी एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था। मार्केट अगर इसके ऊपर ऊपर से कहीं से भी रिकवरी करेगा, तो हम बाइंग साइड में ही काम करेंगे। मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हुआ, एग्जैक्टली हमारे स्पोर्ट के आसपास ही ओपन हुआ था, बिल्कुल इसके नीचे नहीं आया, डायरेक्टली यहां से ऊपर गया। मार्केट में छोटा मोटा जब हमें रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा था, तो यहाँ कहीं पे हमने बाय कर लिया, और उसके बाद है वो मार्केट यहाँ से काफी जल्दी जल्दी ऊपर है वो चला गया। तो इस तरीके से ये पूरे वीक में हमने काम किया है, और ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट में आपको अपने प्लान्स हैं वो बनाने चाहिए। आपको एसएल है उनको कैसे फाइंड करना चाहिए, ऑपरेटर की पोजीशन को क्यों फाइंड करना चाहिए, और उसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो आपको ये वेट नहीं करना है कि मार्केट कब यहाँ पे रिजेक्शन देगा, कब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। आप ऑपरेटर वगैरह की पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, देखो कि कहाँ पे बायर है वो पैसा लगा रहा है। वहां पे अगर आपका सेटअप बन जाए, आपको ये चीज समझ में आ जाए, तो आप बाय करने की कोशिश करो। अब फ्राइडे के दिन ये जो चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे अगर कोई सेल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, 500 के लेवल के आसपास करेगा। मार्केट ने देखो सबके एसएल यहाँ पे अच्छे से हंट किए हुए हैं। तो चलते हुए बढ़ते हुए मार्केट में ज्यादा लोगों की बाइंग करने की हिम्मत नहीं होती है।
ये चीज आप भी अभी फील कर चुके होगे, और ये एक साइकोलॉजी ऐसी होती ही है। तो आप लोगों को इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। एक जो लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपने सुन जरूर रखी होगी, पर इसका इम्प्लीमेंट करने का जो टाइम होता है वो इसी तरीके के मार्केट में होता है। काम हमें कैसे करना है, ये जो मैं पूरा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पैटर्न समझो। मेरे जो भी प्लान बन रहे हैं वो किस बेसिस पे बन रहे हैं, कि ऑपरेटर की पोजीशन कहाँ पे है, और दूसरा, बायर अपने एसएल देगा तो कहाँ पे देगा, और सेलर अपने एसएल देगा तो कहाँ पे देगा। ये दो चीज मैं फाइंड कर लेता हूँ। फिर जो ज्यादा रिस्क में आता है, अगर बायर मुझे पैसा लगाते हुए दिख रहा है जैसे कि फ्राइडे के दिन पे, तो मैं बाय कर लेता हूँ। और वैसे मार्केट ने सेल करने का मौका है वो हमें कहीं पे दिया ही नहीं है। मार्केट में हमारा जो बिहेवियर होता है वो सिर्फ यही इसी बेसिस पे, मतलब मार्केट में प्रॉफिटेबल हम सिर्फ इसी चीज पे नहीं बन सकते हैं कि मार्केट में हम कोई स्ट्रेटेजी को सीख जाएं, चार्ट का एनालिसिस सीख जाएं, नहीं। ये एक पार्ट है, पर ओवरऑल आपको अपने प्लानिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने एग्जीक्यूशन पे भी फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को भी मैनेज करना पड़ेगा जब पोजीशन बन जाए, और आपको अपने एग्जिट पे भी काम है वो करना पड़ेगा। इन चारों चीजों में जब एक पूरा बैलेंस बनेगा, तब जाके मार्केट में कंसिस्टेंटली हम लोग हैं वो पैसा है वो मार्केट में बना पाएंगे। एक बार ऐसे नहीं है कि अगर आपने इस पॉइंट पे मास्टरी कर ली तो हमेशा के लिए मास्टरी रह जाएगी, नहीं। ये बैलेंस भी कभी ना कभी डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको सेल्फ एनालिसिस अगर आता है, तो ही जाके अब आप क्या कर सकते हो, खुद को संभाल सकते हो, मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। इसी तरीके से खुद को देखते रहो, जर्नलिंग करते रहो, और मार्केट में इस तरीके से काम है वो। वन मोर टाइम गाइस, अगर आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, आप एसएल हंटिंग और ये सब सीखना चाहते हो, प्लस एसएल हंटिंग से इंपॉर्टेंट है अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझना चाहते हो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों हमने सब कुछ सीख लिया फिर भी हम मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हैं, उसकी वजह क्या होती है कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो डेवलप नहीं की है, हमने हमारे माइंड को ट्रेनिंग नहीं दी है। तो ये जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ के लिए अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड सीट्स हैं, काफी सारे रजिस्ट्रेशन हो भी चुके हैं, और अगर आप करना चाहो तो आपको डेफिनेटली ये जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मेरे टीममेट वगैरह से बात कर लेनी चाहिए। वो आपको असिस्ट करेंगे कि आप इसमें कैसे इनरोल कर सकते हो, और इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाला है, बिल्कुल डिटेल आपको वहां पे प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी। आज के हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।